राधा ही सबकी मृत्यु का कारण बनेगी, सबके प्राण लेकर जाएगी। अब तो तुम मत रोकना मुझे गाना। इस दुष्ट की वाणी पर विराम लगाना तो इसे सिखाना ही होगा, और मैं सिखाता हूं इसे। एक क्षण रुकिए ना साम, जो तुम कह रहे हो क्या सत्य में सिद्ध कर सकते हो? अब ये सिद्ध तो समय ही करेगा पिताश्री, परंतु अब आप ही देख लीजिए, जब से राधा यहाँ है तब से द्वारका में कुछ ना कुछ उल्टा हो ही रहा है, जैसा भी हुआ। और आप सब देखना द्वारकावासियों, ये प्रलय फिर से आएगा और फिर से राधा यही होगी जैसे अभी थी। देखना साम, यही समय सिद्ध करेगा और अनंत काल तक संसार समझेगा कि सत्य क्या है। क्योंकि राधा जीवन है, मृत्यु नहीं। और जो तुम कह रहे हो साम, वो संभव नहीं। और यदि ऐसा हुआ तो राधा के रहते द्वारका पर विपदा आई तो जो तुम कहोगे मैं करूंगा। ठीक है, यदि मैंने सिद्ध कर दिया कि प्रलय राधा के कारण आया है, तो क्या आप मेरी माता को वो स्थान दे देंगे जो राधा का है? अर्थात सदा सदा के लिए वो स्थान मेरी माता का होगा, ना कि राधा का। और यदि सिद्ध हो जाए कि राधा के रहने ना रहने से द्वारका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर राधा को द्वारका छोड़कर जाना होगा, सदा सदा के लिए। और पिताश्री, यदि आपको अधिक ही प्रेम है राधा से, तो फिर आप भी जाइए उनके साथ। परंतु राधा को तो जाना ही होगा, सदा सदा के लिए। यदि मेरे कारण द्वारका में प्रलय आएगी, मृत्यु आएगी, तो मैं द्वारका में रहूंगी ही नहीं। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है, संसार में कोई और देख पाए न समझ पाए, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, राधा के द्वारका में रहते हो राधा के कारण कभी कोई विपदा नहीं आएगी। तो फिर ये निश्चित रहा पिताश्री, यदि मैं चुनौती जीत गया तो फिर राधा द्वारका छोड़कर जाएगी सदा सदा के लिए। और फिर आप मेरी माता को अपने वाम में स्थान देंगे, सदा सदा के लिए।
पास शक्तियां शेष है ना तुम्हारे पास। कितना अपमान होगा तुम्हारा पुत्र। ये द्वारकावासी कभी तुम्हें द्वारकाधीश की तरह नहीं स्वीकारेंगे। मैं चुनौती जीतूंगा माता। सर्वप्रथम मैं द्वारका का पतन करूंगा और फिर उसकी रक्षा भी। और एक रक्षक को अपना राजा मानने में द्वारका की प्रजा को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किंतु आप ये करेंगे कैसे? सामंतक मणि। ये द्वारका को सुरक्षित भी करेगी और द्वारका का पतन भी। श्यामंतक मणि की, श्यामंतक मणि की, श्यामंतक मणि की, श्यामंतक मणि की, श्यामंतक मणि की। कृपा कर आप सभी अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए। अब कान्हा अपनी शक्ति से इस दिव्य मणि के प्रकाश को स्वयं के भीतर ग्रहण कर लेगा, जिससे आप सभी भी इस दिव्य मणि के दर्शन कर पाए। अब आप सभी अपने अपने नेत्र खोलकर इस दिव्य मणि के दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, उत्तरायण आने को है, इसीलिए शीघ्र ही सूर्य देव द्वारा प्राप्त की गई इस दिव्य मणि की द्वारका में पूजा की जाएगी। हम सभी द्वारकावासी मिलकर सूर्य देव की शक्ति को बढ़ाने के लिए इस दिव्य श्यामंतक मणि की पूजा करेंगे, क्योंकि ये मणि शुभ है, दिव्य है, हर समस्या का समाधान है। जब तक ये मणि द्वारका में है, तब तक द्वारका पूर्णतः सुरक्षित है। वर्ष की सबसे लंबी रात्रि आने वाली है, जब असुरों की शक्ति अपने चरम पर होगी, सबसे अधिक होगी, तब यही श्यामंतक मणि हम सभी की, इस समस्त द्वारका की रक्षा करेगी। सूर्यदेव की, सूर्यदेव की, द्वारकाधीश की। कृष्ण, तुम चिंतित हो, क्या हुआ? आर्य साम, क्या सोच रहे हैं आप? कदाचित तुमने सुना नहीं लक्ष्मण, बलराम ने क्या कहा कि जो रात सबसे लंबी होने वाली है उसमें मणि उनकी सुरक्षा करेगा। इसीलिए तो उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस रात कृष्ण कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे।